जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। राष्ट्रीय परमार्थी संधान सेवा कर रहे सभी पूर्णजनों ध्यान से सुने। ये सेवा जो आप लोग कर रहे हो हिंदुस्तान में कोई नहीं करता। इस सेवा के बारे में किसी को मालूम नहीं। इस सेवा का मतलब क्या है, जीवों से क्यों कराई जाती है, जीवों का कौन सा लाभ मिलेगा, ये जीवों को नहीं मालूम, क्योंकि किसी ने कभी की नहीं है। अगर की होती तो जानकारी होती। तो कलयुग में जब संत पधारे तो उन्होंने जीवों के अनंत जन्मों के कर्मों की अदायगी के लिए इस सेवा को रखा है, क्योंकि ये सेवा निजी स्वार्थ की नहीं है। जो प्रेमी सेवा कर रहे हैं उनको ये नहीं मालूम पड़ी कि हम क्यों कर रहे हैं। केवल इतना जानते कि हमको आदेश मिला है, आदेश समझ कर सेवा करते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। और जब स्वार्थ समाप्त हो जाता है तभी परमार्थ जगता है। अब धीरे धीरे उनको पता चला है जिस सेवा का आदेश मिला है इस आदेश में कुछ भरा हुआ है, कुछ भर के जीवों के लिए रखा गया कि चलो तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो ये शरीर से सेवा करो। जो भी पाप बुरे कर्म शरीर से हुए हैं और उनकी अदायगी जब शरीर से परमार्थी सेवा करोगे तब होती, किसी सामान के देने से नहीं होती और कोई गीता रामायण पढ़ने से नहीं होती, कोई गंगा जमुना नहाने से नहीं होती। वो तो जब शरीर को मारोगे इस सेवा के द्वारा तो इस पर जो कर्मों की गंदगी लगी वो उतर जाएगी और किसी से नहीं उतार सकते हो। कितने लोगों ने पूजा पाठ किया, तीर्थ व्रत किया, हवन जप किया, गंगा स्नान किया, लेकिन एक भी कर्म की अदायगी नहीं, क्योंकि कर्मों की अदायगी का ये रास्ता नहीं है। वो तो संत महापुरुषों के पास जब उनकी शरण में जाओगे, उनके करीब उनकी दया हो जाएगी तो कोई न कोई सरल रास्ता तुम्हारे लिए बना देंगे और उसे से जीवों का काम हो जाएगा। दुनिया के संसार के लोग देखते रह जाएंगे, उनको तो इसके बारे में पता नहीं है ये सेवा क्यों रखी गई है। और आप तो रात्रि में कर रहे हो, दिन में कोई नहीं कर रहा। ऐसा युग समय आया है कि लोग परिश्रम भूल गए, दिन में नहीं करते, लेकिन आप तो आप रात में करते हो। इसकी तरफ भी आपको गौर ख्याल करना चाहिए। नहीं, रात्रि में क्यों कराया जाता? रात्रि में उसका डबल दूना लाभ होता है। जो दिन में करोगे उससे दूना लाभ रात्रि सेवा का। और रात्रि की सेवा एकाग्र में, या तो इधर उधर को दिखाई नहीं देगा आपको। जब दिखाई नहीं देगा तो मन तुम्हारा नहीं भगेगा। मन को एकाग्र करने का भी ये बहुत बेहतरीन तरीका है कि भाई मन को कैसे रोका जाएगा। वैसे नहीं रोक सकते आप। इतनी गंगा जमुना नहाई लेकिन नहीं, इतना तीर्थ व्रत किया, पूजा पाठ, लेकिन मन नहीं रुका। ऋषि मुनियों ने तपस्या जन्मों की हजारों वर्ष, लेकिन मन नहीं रोक पाए। योगियों ने योग साधना की लेकिन मन नहीं रुका। अवतारी शक्तियों ने कितना मारकाट हिंसा की लेकिन मन को नहीं रोक पाया।
आज ये संतों की दया हुई जीवों पर, उन्होंने इस खराब शैतान मन को रोकने का कितना सरल तरीका कि रात्रि परमार्थी सम्मान सेवा। दिन में तो आप इधर उधर देखते हो, जो मन भाग जाता है, दिन में आप इधर उधर बातचीत करते हो, चिंतन, तो मन आपका इधर उधर भाग, लेकिन रात्रि में कुछ नहीं, एकदम एक निशाना, एक भरोसा, एक बल, एक आत्मविश्वास, एक ही आपका निशाना है सेवा, एक ही निशाना की आदेश पालन का। और जितना ज्यादा हो जाए वो तो आपके करने पर है कि जितना ज्यादा उतना ज्यादा लाभ। अब जीवन में इतनी कार्य क्षमता है उतना उनसे कराया जाता है। कुछ लोग अतिरिक्त भी करते हैं, जिनमें मौका मिला है अपने 10 मीटर लिए डालिए चले गए, जब मौका हुआ तब आए चले गए करते। इस तरीके से परमात्मा को अर्जित करते हो और धीरे धीरे देखो किस तरह से अपना काम बनाते। यह होशियारी होनी चाहिए। सेवा में जितना समय दोगे और तो आप समय कहीं दे ही नहीं सकते, तुम्हारा मन ही नहीं साथ देता, न सत्संग में साथ देता है, न भजन में साथ देता है, मतलब नहीं, लेकिन इसमें साथ देता है क्योंकि इसमें कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। रात में, दिन में तो आप इधर उधर आके आपकी जाती देखती है, फिर चिंतन करती है, फिर भाग जाता मन, लेकिन रात्रि में सोचिए रात्रि संधान सेवा का कितना बड़ा असर प्रभाव मन पर पड़ता है कि जो मन किसी से कंट्रोल नियंत्रण में नहीं हुआ, एक छोटी सी परमार्थी सेवा, जो आदेश आपको मिला, उस आदेश में आपने बड़े मन को बांधा है, और जब मन आदेश से बन जाता तो फिर इधर उधर नहीं जाता। यही तरीका है मन को रोकने का। और आपने इतने दिन सेवा दी है और सत्संग सुने हैं, जगह जगह कारखाने में गए हैं, यज्ञों में गए हैं, सम्मेलन में गए, लेकिन मन नहीं रुका आपका। और ये कितनी छोटी सेवा, छोटा रास्ता, छोटा उपाय, इसमें गरीब अमीर सब मन को रोक रहे। जिन्होंने कभी नहीं रोका उनका भी रुक रहा, क्योंकि जब आंख से दिखाई देगा तो मन भगेगा, कान से सुनाई देगा तो भगेगा, और रात्रि में दोनों काम बंद, ना कुछ दिखाई दे रहा ना कुछ सुनाई दे रहा। बस एक ही निशान है आपका कि भाई उनको सेवा कर, न किसी से बात करते, न चीत करते, न बोलते, न चलते, न किसी की निंदा आलोचना बुराई, सबसे आप बिल्कुल दूर हो। कितना अच्छा तरीका है कि सब तरफ की गंदगी से तुम्हारा मन हट जाता है रात्रि परमार्थी सम्मान सेवा करके, इसलिए इसको रखा गया। और जब करने लगते हो तो धीरे धीरे आपका अभ्यास हो रहा। कोई बात भी करना चाहते करे, भाई चुप रहो, हम भूल जाएंगे कि हमारी कितनी डलियां हुई। कोई बात भी नहीं करना चाहता, किसी से कुछ कहना भी नहीं चाहता, किसी की निंदा आलोचना बुराई भी नहीं करना चाहता। कितनी प्रकार की गंदगी से आप दूर हो गए केवल एक आदेश पालन में कि रात्रि परमार्थी सम्मान सेवा। कितना बड़ा लाभ, ये लाभ अन्यत्र कहीं नहीं चले जाओ आप, न गंगा में, न जमुना में, न तीर्थ में, न मूर्त में, न मंदिर में, न मस्जिद, कहीं नहीं मिलेगा। जब कभी संतों की शरण में आओगे, उनके करीब आओगे, उनकी करीबी हासिल करोगे, उनके वचनों को सुनोगे, अपने जीवन में उतारोगे, आदेश का पालन करोगे, तो ये सब लाभ तुम्हारे पास आके खड़ा हो जाए। और इस लाभ से कोई वंचित भी आपको नहीं कर, अलग नहीं कर सकता। कोई चाहे तो आप उसकी सुनोगे नहीं, उसकी तरफ देखते नहीं, केवल एक निशान, भाई हमको तो सेवा करनी, सेवा करनी, सेवा। इस सेवा के बारे में संतों ने कलयुग में इसका महत्व बताया कि सबसे सेवक धर्म कठोरा, ये सेवा करना, आदेश पालन करना,
हुक्म आदेश को मानना, वचनों को मानना, वचनों पर चलना का ये सबसे कठिन है। अगर करने लगो तो बहुत सरल, लेकिन तुम्हारा मन करने के लिए गवाही नहीं देता। कहीं इधर कहीं उधर आलस करते हो, इधर उधर बैठते हो, उससे क्या मिलेगा? समय तो आप खराब ही करते हो। और वही समय अगर इधर आदेश पालन में लगा दो तो आपको लाभ मिल जाएगा। तो हमेशा लाभ के बारे में सोचना चाहिए। और सभी लोग लाभ चाहते हैं, लेकिन चाहने से लाभ थोड़ी मिलेगा, वो तो करने से मिलेगा। कि हम कौन सा काम करें तो कौन सा लाभ मिले। जैसे आप परिवार बाल बच्चों की सेवा करते हो तो स्वार्थी लाभ है। तो भाई स्वार्थ तो तुम्हारी सेवा करेंगे, तुमको खाने को देंगे, कपड़े देंगे, ये तो कर सकते, लेकिन कर्मों की अदायगी नहीं कर सकते। तुम्हारी जीवात्मा को जगा नहीं सकते, तुम्हारे मन को कंट्रोल नियंत्रण में नहीं कर सकते। ये काम केवल परमार्थी संन्यास सेवा में। तभी आज ये नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर, जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की, उस भूमि का चुनाव किया गया कि भाई किस भूमि पर यह परमार्थी संन्यास सेवा सफल हो सकती। तो जमीन तो हिंदुस्तान में बहुत है, लेकिन वहां ये काम नहीं होता। कहीं चले जाओ, चाहे धार्मिक स्थल हो, चाहे राजनीतिक स्थल हो, चाहे सामाजिक पारिवारिक कोई हो, लेकिन ये सेवा का जिक्र कहीं नहीं होता और कोई करता भी नहीं, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है। अब धीरे धीरे ये नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि सबको बता रही, सबको इशारा कर रही है। क्योंकि ऐसे समय में ये सेवा हो रही जब लोग सोते हैं, काम नहीं करते रात्रि में, और ये सीधा प्रसारण हो रहा है। यहाँ से सारे विश्व के लोग देख रहे हैं कि कैसे लोग हैं, कैसी वो भूमि, कैसा वो स्थान है पावन पवित्र, जहाँ पर लोग ऐसी विचारधारा के, ऐसे परमार्थी विचार के, परमार्थी सेवा करने की भावना उनमें दृढ़ मजबूत हो गई और रात्रि में कर रहे। तो ऐसा नहीं, लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा। अब उनके पास की बात नहीं है तो बेचारे नहीं समझ पाते, और जब तक आएंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। क्योंकि जब सत्संग में आओगे, उनके करीब आओगे, उनके इस अभियान को देखोगे कि लोग किस तरह से दृढ़ता मजबूती के साथ विश्वास करके सेवा में टिके हुए और रात दिन करने के लिए तैयार रहते, तब लोगों में परिवर्तन की भावना होती कि हमको भी अपने विचारों में परिवर्तन करना चाहिए, हमको भी सरल काम में लगना चाहिए। क्योंकि जब इतना बड़ा लाभ है, ये तो लाभ दान पुण्य से किसी भी नहीं मिला। लोगों ने बहुत साधन किए, शरीर को तपाया, शरीर को सुखाया और शरीर को कष्ट दिया, लेकिन लाभ नहीं मिला। क्योंकि शरीर से लाभ, तो शरीर को कष्ट देने से लाभ थोड़ी मिलेगा, तो शरीर बेकार हो जाएगा। तो इसको कष्ट नहीं देना है, इसको विषय भोगों से अलग रखना, ये बीमारी है। ये बीमारी से अलग रखोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, फिर आप सेवा कर सकोगे। पहली बात तो बीमारी का कारण समझो कि आपकी संग सोबत ठीक नहीं, लोगों के बीच में रहना, उठना बैठना, बोलना चलना ठीक नहीं। क्योंकि जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे तुम्हारे भाव चल बनेंगे। अगर तुम कामी के साथ रहो तो काम जागेगा, तो रोक नहीं पाओगे। और क्रोधी के साथ रहोगे, धीरे धीरे क्रोध तुम्हारे में आने लगे। लोभी के साथ रहोगे, अहंकारी के साथ, तो भी तुम्हारे अंदर आवाज। इसलिए संगत का असर बहुत पड़ता है। अब संगत तो इस समय बहुत खराब है, कोई ऐसा ही नहीं अच्छा जो तुमको अच्छे काम की तरफ ले चले, अच्छाई की तरफ मोड़े। सब बुराई में जुटे पड़े हैं, निंदा आलोचना में उसी तरफ तुमको मोड़ना चाहते। लेकिन जब संतों के वचनों को सुनते हो तब उनको धीरे धीरे अपने पर बड़ा
मतलब दुख होता कि हमने बड़ा गलत किया। यही काम हम इसी शरीर से इसी समय में अपने लाभ का कर सकते थे, और न जानकारी के कारण, जानकार मिले नहीं संत महापुरुष, तो हम सब बुराइयों में फंस गए, अच्छाई की जगह बुराई में फंस गए। मतलब जो काम करना चाहिए था उससे तो दूर हो गए, जो नहीं करना चाहिए उसी में फंस गए। इसलिए महात्मा ने कहा भाई क्या करना था, क्या लागे करन, मैं यही अचंभा भारी। का मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये मानव अनमोल पंचभौतिक शरीर किस काम के लिए मिला और किस काम में आपने लगा दिया, और लगा ही नहीं दिया, खराब कर दिया, कमजोर कर दिया उसे। बिन सत्संग विवेक न, कहते भाई बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान हो ही नहीं सकता। कितनी किताबें पढ़ डालो, कहीं कितना धन खर्च कर डालो, कहीं समय नष्ट कर दो, लेकिन ये लाभ नहीं मिलेगा। वो तो लिखा सत्संग फल प्रेखी तत्काला, संत महापुरुषों के सत्संग का फल तत्काल मिलता है, उसमें वो उधार नहीं होता। उधार सौदा उनके यहाँ नहीं लग नहीं सकता। 1 मिनट की करो, मिनट की मजदूरी रह, 2 मिनट को करो, 2 मिनट की मजदूरी रह, जितना करो उतना, उसमें न कोई बंटवारा कर सकता, न कोई कटौती, न कोई चुरा सकता। अब आप ये सेवा कर रहे हैं, उसको कौन बंटवा सकता, कौन छीन सकता? इसमें किसी का जोर नहीं चलेगा। ऐसा संतों ने रास्ते का चुनाव किया है, इसमें कोई तुम्हारी किसी तरह की हानि नहीं कर सकता, बशर्ते उसकी तरफ देखो मत, उनकी तरफ जाओ मत, उनकी संसर्ग सुबह से अलग रहो, तो आप पर वो का असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए तो संगत बनाने संगत गुण जाए, दाक वास मिश्री एक का, जैसे वो बांस में और मिश्री को लपेट दो तो भाव दोनों का एक ही रहता, उसी भाव में बांस, उसी भाव में मिश्री। ये संग का लाभ है कि मिश्री के साथ बांस ने साथ किया तो उसकी कीमत उसी बराबर हो गई। ऐसे अगर संत महापुरुषों से अपना संबंध बनाओगे, उनके वचनों के अनुसार जीवन को चलाओगे, तो ये सब लाभ तुम्हारी झोली में बगैर मांगे आ जाएगा। वहां मांगने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत है। तो आपने जब करना शुरू किया, वैसे तो आप घरों में करते ही हो, लेकिन वो सेवा परिवार बाल बच्चों की, उससे परमार्थी सेवा नहीं है। परमार्थी सेवा तो संतों के दरबार में है, क्योंकि परमार्थ के कारण साधन धरा शरीर, उनका पंचभौतिक शरीर का धारण करना दूसरे की भलाई के लिए होता है। वो अपना भला करने के लिए नहीं आते, अपना लाभ लेने के लिए नहीं आते, अपना सम्मान कराने नहीं आते, और किसी से किसी चीज की इच्छा नहीं रखते। जब ऐसे संत महापुरुष मिल जाएंगे तो आपका काम सरल हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा भैया फिर लोग कैसे पहचान पाएंगे, बेचारे उन्हें तो पहचान ही नहीं मालूम। तो कहा उनको कोई आधार बना दो, वो पास तक आ जाए। तभी आधार सेवा का बना दिया। अब कहते भाई कौन सी सेवा, जरा चल के देखें। सेवा तो हम सब लोग करते हैं, परिवार की, बाल बच्चों की सेवा करते हैं, समाज की सेवा, देश की सेवा, लेकिन आपने अपनी सेवा नहीं की। तुम्हारी सेवा क्या है कि तुम्हारा मन कैसे ठीक होगा, तुम्हारे मन से गरुड़ गुमान का मन कैसे निकलेगा, मन विषय भोगों से कैसे अलग होगा। ये मन को जो बीमारी लगी है, इस बीमारी से मुक्त कराने का एक ही उपाय है, वो संतों की शरण। उनकी शरण में गए तो वो ठुकराते नहीं, आए शरण तो जो नहीं ताई, उनको मौका देते। अब लगातार गलती करो, फिर लगातार गलती, तो फिर
उसका तो कमा जा तो आपको कुछ न कुछ भुगतान कराया जाता, नहीं करेंगे तो आप मानोगे नहीं, रोज गलती करते रहोगे। तो कुछ न कुछ तो आपके लिए छोड़ के रखा जाता है कि भाई आपने किया है, चलो 40% किया तो 39% माफ हो जाएगा, 1% रखा जाए ताकि दोबारा गलती न करें, दोबारा आप बुरे कर्मों की तरफ न जाए, बुरे खान पान में न जाए, बुरे लोगों की संग सोबत में न जाए, ये जरूरी है। अब तुमने जैसे संगत की वैसे तुम्हारे पर असर प्रभाव पड़ गया। रोगी की संगत करोगे रोग जरूर आएगा आपको संगतों से, रोगी की संगत करोगी बहुत भावना जगेगी, और योगी की संगत करोगी क्या विचार आ जाएंगे अच्छे सब विचार। तो इसलिए ये कलयुग में संतों ने रास्ता निकाला कि भाई कलयुग का जीव सबसे कमजोर और सबसे गंदा है, तो इसको कैसे साफ किया। और जो साधन पहले के युगों के उससे तो अच्छे लोग नहीं साफ हो पाए। ऋषि मुनि मतलब तपस्या करके अपने मन को नहीं साफ कर पाए, उनका मन गंदगी से अलग नहीं हुआ। और प्रमाण है कि सिंह ऋषि पारस जी 1 मिनट में चले गए, 1 सेकंड में टिक, 60,000 वर्ष की तपस्या एक क्षण में चली गई, क्योंकि उस समय उनकी संभाल करने वाले संत महापुरुष नहीं थे। वो संतों की महिमा है, वो जीव की संभाल करते, बाकी कोई नहीं करता। बाकी तो अपनी संभाल में तुमको लगाए, अपने काम में, अपनी सेवा में, अपने स्वार्थ सिद्धि में लगाए, लेकिन जब संतों की शरण में जाओगे तब पर तुम परमार्थ की भावना का पता चलेगा। ये परमार्थ क्या, स्वार्थ तो सब जान गए, अपना काम करना, अपने मन बच्चों के लिए करना, अपने मान सम्मान के लिए करना, अधिकार के लिए करना, मतलब ये तो आप जान गए। लेकिन दूसरों का लाभ हो, दूसरों को लाभ मिले तुम्हारे शरीर से, तुम्हारी सेवा से, इसको कहते परमार्थी सेवा। इसमें आपको कोई स्वार्थ, कोई लोभ लालच आपको नहीं। आप मिट्टी डोरे लेकिन कोई लालच आपका नहीं, कोई लालच नहीं। क्यों डोरे में क्यों डाले, कहते हमको इससे मतलब नहीं, हमको तो आदेश मिला है, हम आदेश का पालन करते हैं। जो आदेश का पालन करेंगे तो वो दया देंगे, दया पाने के लिए किसी तरह से दया हो जाए, हम सब लोग सुधर जाए, हमारी सबकी बुद्धि ठीक हो जाए, मन बुद्धि चित्त पाक सामने मन पवित्र हो जाए, तो हम अपने पंचभौतिक शरीर का कुछ काम कर ले। क्योंकि ये काम शरीर तो जिस काम में आप लगा उसके लिए नहीं मिला, ये तो ज्ञानता भाव में आप कर रहे हो। इसलिए संत गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, उनको लिख के कलयुग के जीवों के लिए बताना पड़ा कि भाई ये शरीर जो है इस तन का फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। इस भौतिक साकार का शरीर का फल विषय भोग नहीं है, ये तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सभी करते। तुम्हारा शरीर ये पंचभौतिक, ये अवसर चांस मौका जीवात्मा को जगाने और परमात्मा से मिलाने के लिए मिला है, और अपने किए गए पाप पुण्यों की अदायगी कर लो संत महात्मा के शरण में जाके, और कोई न कोई उपाय सेवा बता देंगे तो आपकी अदायगी हो जाएगी। इसके लिए और फिर समझा के और कह रहे हैं कि अगर एक बार में समझ ना यही हो तो दोबारा फिर सुन लो कि नर्तन पाए विषय मन देहूं पलट सुधारते सठ विषय का नर मानव शरीर पाकर अगर विषय भोगों में गवा दिया तो आपने वही काम किया कि मतलब हीरा को फेंक दिया और बदले में कांच को पकड़ लिया। कि वो कैसा समझा के कह कि कितना भारी आपने नुकसान की, हीरा जन्म अमोल है, कौड़ी बदले जाए, ये मुलक है, ये मांगे नहीं मिलता है, ये हर हमेश नहीं मिलता है। ये परमात्मा प्रभु की दया जब होती है और जीव बेचारा 83,99,999 शरीरों में भटक करके आया, तब एक बार का चलो इस पर दया कर, कबहू कर करुणा न देहूं
देत ईस बिन हेतु से नहीं। कभी कभी कर्मा निधान कृपा दया मेहरबानी करके ये पंचभौतिक मानव मूल शरीर आपको दे देता, ये देता कि जाओ आपकी बात, जो मौका मिला है तो अपना काम बना लो। वो फिर पता नहीं, फिर कहीं पशुओं में चले गए, पक्षियों में चले गए, कि ये मुकुलों में, जंगली जानवरों में, तो आपको ये अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवात्मा मानव तन में ही जीतती है और किसी शरीर में। क्यों? कोई शरीर एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व का, लेकिन मानव पंचभौतिक शरीर पांचों तत्वों से परिपूर्ण है। इसलिए 5 नाम की साधना वो कर सकता है और किसी शरीर से नहीं। देखो कितना कीमती शरीर, मतलब आप 5 मंजिलों की चढ़ाई, 5 मुकामों की सैर कर सकते हैं पंचभौतिक शरीर से। कब? जब पंचभौतिक शरीर के जानकार संत महात्मा मिलेंगे, उनसे आपको जानकारी मिलेगी और जानकारी को सत्य मानकर विश्वास करके आप उसको चले गए तो अपने इस पंचभौतिक शरीर को सार्थक बना दें। ऐसे सार्थक होता। ये पूजा पाठ इससे सार्थक नहीं होता। सार्थक तो जब होगा जब उसका काम हो जाएगा। इसका काम क्या है कि जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, इसके लिए मिला। अब ये नहीं पता कि जीवात्मा जगाने वाले कौन है, क्या ऋषि मुनि है, क्या योगी ब्रह्मचारी है, क्या अवतारी शक्तियां हैं, क्या ज्ञानी वैज्ञानिक, कहते नहीं। वो है संत महापुरुष, संत जिसने सबका अंत किया, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, इन सब से अलग खड़ा और तुम्हें भी अलग कर देगा। अगर तुमने उसकी बात को मान लिया, उनके वचनों को समझ लिया और उस पर चल पड़े तो तुमको भी अलग कर देगा। काम ये उनका काम है, ये सृष्टि में और किसी का काम नहीं। इसीलिए सतयुग त्रेता द्वापर अच्छे युग थे, अच्छी उम्र थी, लोगों का अच्छा खान पान था, अच्छे कर्म करते थे, लेकिन ये मानव शरीर को सार्थक बनाने वाले संत महापुरुष नहीं आए थे। उन्होंने कलयुग में आना पसंद किया, अच्छे युग में नहीं आए। क्यों? जिनका कोई सहारा नहीं होता, कोई रक्षक, कोई संभाल करने वाला नहीं होता, कोई हमदर्द नहीं होता, उनके लिए आते, उनको सहारा देने के लिए आते और सहारा देकर खड़ा करते, धीरे से आपको और धीरे से चला करके मंजिल तक पहुंचा देते। बशर्ते आपको करना कुछ नहीं, केवल आदेश पालन कर। जो वो कहे, जो गुरु कहे करो तुम सोई, लेकिन मन के कहे चलो मत करो। तुमने 3 युगों से मन का कहना माना, आज भी फंसे पड़े हो, फंसते चले जा रहे हो। अगर कहते तो ऐसा करो, तुमने मन का कहना मान के देखा, नहीं निकल पाए, फंसते चले जा रहे हो, तो जरा सतगुरु का कहना मानो, जो तुम्हारे लिए आए, तुम्हारे मन को पाक सामने पवित्र बनाने आए, तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिलाने आए, जरा उनका कहना मानो। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि सतगुरु कहे करो तुम सोई और मन के कहे चलो मत कोई। बस केवल इतना काम। लेकिन तुम्हारा मन मनवाता तुमसे, तुम्हारा मन ही तुमको चलाता है और तुम मन की मानते हो, मन की मुरादें पूरी करते हो, जो वो चाहते वही करने लगते हो, तो फिर कभी नहीं निकल पाओ। अगर इसका कहना मानते रहोगे, जब ऋषि मुनि होगी नहीं निकल पाए, तुम कहां से निकल जाओगे? इसलिए अब उसका कहना नहीं मानो। क्या कह रहे हैं? इस मन का कहना मत मानो, मत मानो तुम इसका कहना, और इसके बीच जगत में फंसना। अगर उसका कहना मान लिया तो संसार में फंसा देगा तुमको, फिर निकलने नहीं देगा, फिर बार बार जन्म मरण के चक्कर से आपको छुटकारा नहीं मिल पाएगा। तो इसे कहे, इस मूर्ख को समझ के रखना, पकड़ के रखना, इसको समझा के कि देख भाई, तेरा कहना मैं हमेशा माना और बहुत दिन से मान रहा, अब तो उनको
ऐसी जगह ले जाता जहाँ पाप की सिवा कुछ है ही नहीं, जहाँ बुराई की सिवा कुछ है ही नहीं, फसले की सिवा जहाँ कुछ है ही नहीं, उलझने के सिवा जहाँ कुछ है नहीं। लिहाजा अब हम तुम्हारा कहना नहीं, ये निर्णय अगर ले लिया और संकल्प ले लिया और अपने उन सदगुरु का कहना मानेंगे, लेकिन शैतान मन का नहीं माने, बस आपके काम की शुरुआत हो जाए और आपको कुछ नहीं। एक ने कही एक ने मानी और नानक कहेंगे दोनों ज्ञानी। अगर संत महापुरुष ने कहा और जीवों ने मान लिया तो उनकी तो बनी है, उनकी कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि बनाने वाले के पास पहुंच गए, बनाने वाले के हुक्म आदेश में रह रहे, उनके सिवा किसी को जानते ही नहीं, न पहचानते न किसी की मानते। ऐसे जीवों को कोई रोक नहीं सकता, वो अपने घर जरूर चले जाते। यही निर्णय जीवों को लेना चाहिए कि हमारा सारा समय निकल गया, भाई बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा आ गया, अब काम कुछ नहीं हुआ। तो ये तो सोचो कि भाई गई सो गई, अरे जो बच गई इसी में संभालने की बात सोचो, यही में कर ले, यही कुछ अपना बना ले, क्योंकि ये धीरे धीरे जा रही है। ये आजकल कहते कहते जीवन जा रहा, ना आज है न कल है कुछ नहीं, वो केवल गिनती करना आप करते रहे तो उसी में समय जा रहा। ये जीवन जा रहा, जन्म जात जैसे रेल, ट्रेन देखिए आप, ट्रेन चली जाती, आप देखते रह जाओगे, तुम्हारे कहने से रुकेगी नहीं, कितने रोकने प्रयास करते तो नहीं रुकेगी, क्योंकि तुम्हारा अधिकार उसको रोकने का नहीं है। अगर तुम उस पर बैठना सीख जाओ तो वो तुमको तुम्हारी मंजिल पर पहुंचा देगी, इतना काम तो कर देगी, लेकिन तुम उसको रोक नहीं सकते। ऐसे ये जन्म रेल की तरह जा रहा, कहते बरस बरस पर है स्टेशन, जो बरस में हमें 3 साल के हो गए, हमें 3 साल के हो गए थे, क्यों ये तो स्टेशन है, बरस बरस पर है स्टेशन, और मास मास पर मेरे जन्म जात जैसे रेल। महापुरुषों ने बड़ा शोध करके वचन उच्चारण किए हैं कि बिना पढ़ा भी पढ़ जाए, बिना पढ़ा समझ जाए, क्योंकि भगवान प्राप्ति में कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, उसमें कोई डिग्री डिप्लोमा काम नहीं करता, उसमें कोई धन दौलत सामान की भी आवश्यकता नहीं होती। प्रभु प्राप्ति का ऐसा सरल रास्ता है, लेकिन उस रास्ते के जानकार जब संत महापुरुष मिल जाएंगे तब आपका काम सरल हो जाएगा। इसके पहले तो नहीं सोच, कोई नहीं सोच पाए, इनको भगवान कैसे त्रेता के नाम 2 कृष्ण भी बेचारे नहीं सोच पाए, वो भी मार का ढीसा में पड़े रहे। मार का ढीसा करना कोई अच्छी बात तो नहीं है, तो हत्या है। जब हत्या करोगे तो उसका फल नरक में जाने का है, वो बेचारे नरक में चलेंगे। जब तुम्हारा भगवान नरक में चला गया तो तुम्हें किससे स्वर्ग पहुंचा देगा। अब लोग बेचारे जानते नहीं, तुम मर गए तो स्वर्गी, सब स्वर्गी पहुंचा दिया सबको, केवल कहने में। अरे स्वर्ग जाने की भी साधना है, वो तो आपने की नहीं कुछ, तो स्वर्गी कैसे। और आपकी सच्ची साधना सत्य लोग जाने की होनी चाहिए, क्योंकि ये वर्ग स्वर्ग तो बीच में, यहाँ पुण्य करके वहां जा सकते हो, लेकिन पुण्य का जब खजाना खत्म हो तो फिर आपको ढकेल देंगे, जाओ नीचे, फिर पुण्य करके और फिर ढकेल दिया, फिर पुण्य। तो कहने का मतलब स्वर्ग तो दुखदाई, इस स्वर्ग में जाने पर भी दुख नहीं गया, जन्म मरण का चक्कर नहीं खत्म हुआ। इन बातों को बड़े गौर ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। अब आप देखो, आपको सत्संग में मिला, इसके पहले आपने कभी नहीं सुना, और सुना होगा तो आपको याद नहीं। सत्संग भी आपको मिला, सेवा भी आपकी चल रही, दोनों काम आपके हो। वैसे 2 काम एक साथ नहीं कर सकता, लेकिन ये रात्रि परमार्थी संधान सेवा का गुण है कि आप दोनों, क्योंकि मन तुम्हारे इधर दिखाई नहीं को पता तो जाएगा। जब आंखों से दिखाई देगा, कानों से सुनाई देगा, तभी मन बनता।
और रात्रि में सब बंद है। इसलिए सत्संग भी आप सुन रहे हो, सेवा भी करते हो। ये दो नाम है रात्रि पूर्णवर्ती संग्राम सेवा का, जो लोग जानते ही नहीं और न किसी ने आपको जनाया है। और जनाने वालों के पास आप जाते नहीं, जो उलझे हुए फंसे हुए पास जाते हो तो पकड़ कर तुमको उलझा लेंगे, फंसा देंगे वो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत धन्यवाद। कल मैंने आपकी एक छोटी सी परीक्षा ली थी। मैंने 5 दुनिया कहा था तो आपने डाली। वो तो तुम्हारी अपनी आपने डाली, हमारी तो डाली नहीं। हमारी नहीं डाली, अपनी डाली थी। तो कहने का मतलब आप बच्चों बोल जाते हो कि आदेश क्या हो रहा। अरे भाई हमारे भी तो कुछ न कुछ कर्तव्य है और हम भी चाहते हैं कि कुछ सेवा करें। हम जब करेंगे तो आपसे करवा सकते। हमने किया है, अपने समय में बहुत किया, लेकिन अब सभी सेवा के लायक नहीं रहा। कमजोर भी है और बुढ़ा भी। इसलिए अपनों को मैं आपसे जोड़े ही रहता हूँ कि भाई अपनी डालो, हमारी भी डालो। ये साथ पाया तो साथ बना रहे, लेकिन आप इशारा समझे अब बातें करने में नहीं कहा तो पूछी डाल के हमें बंद कर दिए। आपको करना चाहिए बहुत 5 तो नहीं डाली, 5 पानी की डालेंगे तब तो हम समझते कि आप आदेश पालन करना सीख गए, बच्चों को सुनना सीख गए आप। लेकिन नहीं कर देखो आप हो गए, नहीं आप कर पाए। सेवा तो करते हो, लेकिन सेवा का तरीका क्या है, सेवा का मतलब क्या है, किसको सेना है, किसको यानी पालन करना है। सेवा माने पालन करना, वचनों को पालन करना। उनको सेवा, वचनों को पालन करो, ये दोनों चीजें आपके सामने थी। तो कल मैंने इसीलिए इसको छिपा के रखा था कि भाई देखेंगे ये लोग अपनी तरफ से कुछ जान पाए कि नहीं जान पाए। इतने दिन सेवा करने के बाद भी आपने हमको कल अलग कर दिया और अकेले आप रहे। तो अकेले आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो। लिखा तो ये महात्माओं के साथ में रखो तो तुम्हारा काम सरल हो जाएगा, क्योंकि वो भी कुछ करेंगे, उनकी भी ड्यूटी है, उनका भी कर्तव्य। ऐसा नहीं है कि बैठे रहते, वो निरंतर जीवों के लिए ही सोचते रहते, उनका अपना कोई काम ही नहीं। वो अपने किस काम के लिए आए हैं, वो जीवों के लिए आए हैं और जीवों के लिए निरंतर सोचते हुए कौन कौन सा सरल उपाय इनको साथ जोड़ा जाए ताकि ये कर सके। कठिन तो आप नहीं कर पाओगे, तो बस आपकी बस की नहीं, संयम आपके बस का नहीं, साधना आपके बस की नहीं, लेकिन सेवा तो बस की है। और उससे भी अगर आप चूक गए तो अपने चरणों से जाओ, फिर आपको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि निकलने का और कोई रास्ता है नहीं। और रास्ते जो तुमको लोगों ने बताए वो भी रास्ते फंसने के थे। कोई पूजा करके पूजा में फंस गया, कोई तीरथ में जाके वहां फंस गया, कोई पानी में फंस गया, कोई पत्थर में फंस गया, कोई कागज में फंस गया। निकला कौन? ये तो सब फंसने के काल में रास्ते बनाए थे, और काल के रास्ते में फंसने वाला कभी दयाल को समझ नहीं सकता, दयाल के लाभ को नहीं ले पाएगा। जय गुरुदेव। तो आपने दिन में भी सेवा की है, मेहनत करना। मेहनत इसीलिए करते भाई समय थोड़ा जल्दी से निकल चलो, क्योंकि कर्मों का ढेर बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है, कितने जन्मों का है। जब कुछ अतिरिक्त सेवा करोगे तभी कोई ज्यादा हो पाएगा, लेकिन फिर भी कम से कम आपको सेवा बताई जाती है ताकि तुम्हारा गुस्सा न खत्म हो, तुम्हारा दिल टूट जाए, मन टूट जाए कि बहुत सेवा बता दी कैसे करेंगे। तो धीरे 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 थोड़ी थोड़ी करते 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 करते
समय तो लगेगा, लेकिन काम हो जाएगा। काम नहीं रुक सकता। अब जब थोड़ी करो तो भाई समय लगेगा, बोझा ज्यादा है और उतरता कम है। कितने जन्मों का लदा है। मान लो 250 डलिया आपने डाल दी तो कितना उतरा, तो मतलब 100 ग्राम भी मुश्किल से उतर पाया। लेकिन क्योंकि आप आदेश में कर रहे हो इसलिए पूरा उतर सकता। दया में कौन सा ऐसा जो काम नहीं हो सकता। दया तो पल में क्या नहीं कर सकती, लेकिन दया भी सोच समझ के की जाती। क्योंकि अगर दया से कर दिए तो ये लापरवाही हो जाता। कहता तो दया होगी, अब क्या जरूरत करने की। फिर आप गंदे करने और करने लोगों, इसलिए कुछ न कुछ दंड रखा जाता। कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई दुर्घटना है, कोई और है, ये सब इसीलिए दंड विधान है। कोई चोट खा करके कुछ शरीर के कुछ अंग टूट फाट गए, कुछ मतलब बीमारी से ऐसे, इससे भी कटता है। जब रात दिन कटेगा तब अदा होता है। केवल सेवा करके आप नहीं अदा कर सकते। कोई बीमारी दी गई, जो अच्छे साधक है अब वो साधना करते हैं और उनकी बीमारी आ गई तो बीमारी जीवों को दे दी जाती। भाई तुम उनकी बीमारी दो और तुम्हारे बदले वो भजन करेंगे, साधना करेंगे। तो ये कर्मों की अदायगी केवल संत दरबार में होती और कहीं नहीं। क्योंकि कोई कर्मों की अदायगी नहीं कर सकता कि पैसा दे करके तुम्हारे कोई कर्म ले ले और नहीं तुम्हारा पुण्य के दान करा के कोई पाप कर्म काट, ये विधान नहीं है। तो सब मनमुखी विधान है। ये जो जानते नहीं ज्ञानी जी ये भटके और लोगों को भटकाते रहते, ये दान करो, ये पुण्य करो, ये करो, वो ये सब कुछ नहीं। बुरे कर्मों की अदायगी दान से नहीं होती है। बुरे कर्मों का फल अलग और अच्छे कर्मों का फल अलग, दोनों का फल। काल में मैं तिनकर बहता, संतों ने इसीलिए साफ साफ कह के बतला दिया कि कहीं जीव धोखे में न रह जाए। रामचरित मानस कहती है काल में मैं तिनकर बहता और शुभ अशुभ कर्म फलता था। क्या कह रहा काल भगवान कि मैं महाकाल के हुक्म से काल नगरी में आया हूँ। अकाल की नगरी वाले जीवो तुम मेरे भाई हो, लेकिन भाई मुझसे तुमने किसी पापों को माफ नहीं कर सकता। ये अधिकार मेरे पास नहीं। शुभ करोगे उसका फल अलग और पाप करोगे उसका फल अलग। ये दोनों का फल आपको भुगतान करना पड़ेगा। इन दोनों कर्मों के फल की अदायगी का अधिकार केवल संत महापुरुषों को है और वो कलयुग में आएंगे। वो कोई न कोई आधार बना देंगे, कोई न कोई हिलने रोजी बहाने मौत, कोई न कोई बहाना बता देंगे, आप ये बना देंगे तो तुम्हारी अदायगी हो जाएगी। लेकिन कर्मों के सिवा किसी युग में कर्मों की अदायगी का कोई विधान नहीं है। भगवान राम आए लेकिन अपने पिता को माफ नहीं किया। देखिए कर्मों की अदायगी का कि उसे धोखे में समर्पण की हत्या हो गई तो मैंने कहा नहीं भाई मैं ये कर्मों की अदायगी नहीं कर सकता। पिता तो क्या हुआ, तो जैसा कर्म करेगा फल देगा, वो तो आपको फल भोगना पड़ेगा। उन्होंने माफ नहीं किया और किसी ने माफ नहीं किया, किसी ने नहीं माफ किया। माफ करने का अधिकार केवल कलयुग संत महापुरुषों के, और ये तुमको ऐसे मिल नहीं सकते। तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं उनकी। उनकी पहचान केवल उनकी दया से हो सकती और कोई पहचान नहीं। तो इसलिए मौका मिल गया तो उसका लाभ ले लीजिए और सब लोगों को उसका लाभ लेना चाहिए। चलो दिन में आप इधर सेवा करते हो, रात्रि में तो सब खाली रहते हो। मैंने तुम्हारा कोई बहाना का आधार नहीं रखा कि आप ये कह नहीं सकते हमारे पास समय नहीं। रात्रि में क्या करते, सोने के पहले, भोजन के पहले ये सेवा का विधान इसीलिए रखा गया कि आप कोई बहाना न करो। और फिर अगर अच्छे काम में
कि शर्म तो उनके फूटे कर्म। बुरे काम में शर्म करनी चाहिए, पाप कर्मों में करनी चाहिए, झूठ बोलने में करनी चाहिए, व्यभिचार कुपचार करने में शर्म करनी चाहिए। उसमें तो आप शर्म नहीं करते हो, सेवा में शर्म। अरे सेवा में शर्म करोगे तो फिर ये शर्म जाएगी कहाँ? ये सेवा का और कोई निदान है? कुछ नहीं। तो इसलिए बहुत सरल। अब इसमें भी लोग छूट जाएंगे क्योंकि आएंगे नहीं। वो जिनको मिलना है वही आएंगे, उनको ही बुलावा जाता, वही बुलाए जाते हैं, वही आते हैं, उन्हीं के से मिला चला जाता। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ये चोरी से उनको दे दिया गया। आह्वान तो सबके लिए किया गया। कोई हिंदुस्तान का किसी नजर धर्म का सबके लिए आह्वान, सबको जानकारी दी जा रही कि नैमी शरण की पावन पवित्र भूमि पर रात्रि परमार्थी संधान सेवा चल रही है, जो हिंदुस्तान में कभी कहीं नहीं किसी ने की। ये छोटी मोटी बात नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा। जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, यह नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। यह काम है प्रभु का। अगर इंसानों का काम होता तो रात्रि में जंगलों में किसी ने भगवान परमात्मा के नाम का उच्चारण किया? इन पेड़ों को कभी सुनाया है? इनकी मुक्ति का कारण किसी ने बनाया? ये काम है और ये काम आप कर रहे हो। अपना भी काम कर रहे हो, इन पेड़ पौधों में जीवात्मा उसका भी काम हो रहा। तमाम जंगली जीव बेचारे जिनको किसी ने कभी बताया नहीं, कभी सिखाया नहीं, उनको भी आजकल जो के नाम का उच्चारण करने का मौका मिला, सुनने का मौका उनको भी मिला। ये कितने बड़े पुण्य का कार्य आप कर रहे हो, शायद कोई अंदाज नहीं लगा सकता। और आप पर कोई नहीं निकलता और जंगल में कोई नहीं जाता, सब बस्तियों में सुनाते रहते हुए पिछले नामों की जानकारी देते हैं। और चाहिए समय के नाम की जानकारी। समय का डॉक्टर, समय का मास्टर, समय का आचार्य गुरु ही काम करेगा। जो चले गए शरीर से उनका नाम लेने से तुम्हारा काम नहीं होगा, क्योंकि काम करने आए थे तब जिन लोगों ने उनका साथ किया, उनकी बात मानी, उन पर विश्वास किया, उनका काम हो गया। अब आपको भी उसी तरह अपने समय का काम करने वाले की तलाश करनी चाहिए, जानकारी करनी चाहिए। उनके संपर्क में हो जाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इसलिए कितने बड़े परमार्थ का काम जो कभी धरती मंडल पर रहा ही नहीं। इन जीव जंतुओं की चिंता किसी को नहीं। ये बेचारे से पशु योनियों में, पक्षी की योनियों में, कीड़े मकोड़ों की योनियों में, जंगली जानवरों की योनियों में पड़े हैं। इनका उद्धार करने की बात कोई नहीं सोचता, उन्हें किसी ने किया। आज समृद्ध मालिक ने भी शंकर पर बेड़ा उठाया, अरे वो इनका भी काम हुआ। इनको भी प्रभु परमात्मा का नाम सुनने का अधिकार है। जिनमें जीवात्मा वो सब अधिकारी है। तो लेकिन अब ये बात कौन बताएगा? एक तो कोई जानता ही नहीं है। और वो लोग वही पिछले नामों को दौड़ाते, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे। अरे भाई वो तो सीताराम राधे श्याम तो चले गए। तुम्हारा पिता अगर चला गया वो आज, उसको मिला तो वो नहीं आएगा। तो ये सब शक्तियां आई थी, काम करके चली गई। ये तो परिचय से रखा गया इतिहास बना के कि जैसे वो चले गए ऐसे जो समय से आए ये भी चले जाएंगे। अगर तुमने उनको नहीं पहचाना, उनको अपना नहीं बनाया, उनसे अपना काम नहीं सीखा तो ये भी चले जाएंगे।
तो तुम्हारा समय खराब हो, इसलिए इतिहास बना के रखा। अब तुमने इतिहास का भी उपवास किया है, उसको समझा नहीं है। जय गुरुदेव। 9:20 देखो धीरे धीरे सेवा का समय आपका पूरा हो। क्यों आपने दिन में की मेहनत की, लेकिन अब जो आखिरी वरदान है वो तो जुड़ा रहेगा। कल आप चूके, कल वाली भी याद मिला के आपको डर नहीं, क्योंकि कल वाला नुकसान आपका न हो, उसका भी लाभ आपको मिल जाए। अब आपको 10 चलिए डरने, 10 कितनी संख्या, 10 5-5 कर, तो इसमें हमारी नहीं शामिल है, तो आपकी शामिल है। कल कम किया गया था, आज थोड़ा जोड़ दिया गया, भाई कम न हो। लाभ कम नहीं होना चाहिए, लाभ कम होने में थोड़ा नुकसान है, फायदा नहीं है। अब आपको 10 दिया करनी, बस उसके बाद प्रसाद ले लीजिए और फिर पूरे भंडारे में चलो। जय गुरुदेव। चलो थोड़ी तेजी के साथ, उत्साह के साथ इस 10 की संख्या को पूरा करो। कोई राज है इसमें, ऐसे नहीं है। 10 इंद्रियों से व्यवस्था तो 10 इंद्रियों से संबंधित है नहीं, इसलिए इन 10 इंद्रियों को पाक साफ निर्मल पवित्र बनाने के लिए 10 की संख्या आपके सामने रखी गई कि जो दीदी आपको डालना। अब ये 10 की पूर्ति भैया से नहीं, खाली नहीं आओगे, बल्कि जब आपको संख्या निश्चित हो गई दोस्तों, बल्कि आने है समय उतने देना तो काम पूरा कर, तो जल्दी से इस दलील की अभियान को पूरा करो। और उसके बाद आज की मेहनत, आज की मजदूरी वो प्रसाद के दिन में उसे अवश्य जो मिल जाए, प्रसाद में जो भी मिल जाए वो तो काम करेगा। काम से मतलब आपको है, आपको सामान से मतलब नहीं है कि लड्डू है कि बड़ा है कि बर्फी है, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारा काम लड्डू पेड़ा खाने से होता तो बहुत दिन से खा रहे, कुछ नहीं हुआ, तो आपको प्रसाद खाने से होगा। और प्रसाद की कोई किस्मत जो दे दे, मिट्टी उठा के दे दी, राख दे दी, वो प्रसाद बन गया, लोगों का काम हो गया। तो सब पे विश्वास होना चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जो बेचारे रह गए वो रह गए, छूट गए, इनको पछताना पड़ेगा कि एक मौका दिया गया उसमें चूक गए। क्या घर में बैठ के बजट करते? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर पाते। तो घर में तो हो ही नहीं सकता, जब आश्रम में नहीं कर पाओ घर में कहां से कर लोगे। अब ये उसकी जगह सेवा रख दी गई, चलो भाई आके यही कर लो, क्योंकि जो परिवार में सेवा करते हो तो बाल बच्चों की है, वो परिवार की सेवा में नहीं शामिल है। और यहाँ जो कर रहे हो, यहाँ जो व्यवस्था आप बना रहे हो, अपनी गाड़ी कमाई देकर जमीन खरीद रहे हो, ये सब आपका है, मेरा कुछ नहीं इसमें। ये जमीन आपकी गाड़ी कमाई से, तो कुछ तो उसके द्वारा कटे और कुछ तुम्हें से सेवा कराई जा रही कि शरीर के द्वारा जो बुरा हो गया, पाप हो गया, उसकी अदायगी। तो सब तरफ से ये ध्यान रखा गया कि भाई आपका काम। अब फिर भी जो बेचारे चूक गए वो चूक गए, घरों में पड़े सो रहे हैं, ऐसे सोते रह जाएंगे। कितने जन्म जन्म सोने में चले गए, अभी उनका सोना नहीं पूरा हुआ। एक मौका मिला, ये भी सो रहे बेचारे, तो क्या किया? कोशिश तो की गई, कोशिश तो सबके लिए, प्रयास सबके लिए, तो सेवा सबके लिए रखी गई, लेकिन वो कितने भी प्रेमी कर पाएंगे ये तो उनके ऊपर निर्भर करता। सब कभी अच्छे काम नहीं करते, सब बुरे भी नहीं करते, और ये प्रमाण तो कोई कर ही नहीं रहा, किसी को मालूम ही नहीं है। और बेचारे न आ पा रहे, कुछ कर पा रहे। अब उनको बहुत पछताना पड़ेगा जब समय निकल जाएगा।
तो ये सेवा ढूंढेंगे तो कहीं मिलेगी नहीं, कोई है नहीं कराने वाला। और अभी चूक गए, चूकना और चेतना दो काम करते। चूक गए तो 84 और चेत गए तो 84 से बच जाओगे। और रास्ता दोनों आपके सामने रखे हुए, इसीलिए ये सेवा का आधार बनाया गया कि भाई कुछ लोग कहते हैं हम गरीब हैं कैसे करें। इसमें गरीब अमीरी का कोई मतलब, ये सेवा पैसे रुपए पैसे से नहीं होती, न किसी सामान में कोई दान दक्षिणा देने से होती है, ये तो निस्वार्थ भाव से करने से होती है। अब हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं लेकिन बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं। अगर समझ जाए तो इस लाभ से क्या होगा, चित्र जाएंगे। और तब तक जब तक समझेंगे तब तक समय निकल जाएगा, क्योंकि परिवर्तन इनका गाल पर है। परिवर्तन तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, तुमको परिवर्तन का इंतजार करना चाहिए कि परिवर्तन होने तक हम अपने पुणे में परिवर्तन कर लें। अपने गंदे भाव विचारों में, गंदे खान पान में, गंदे संसोवत में, गंदे कर्मों में परिवर्तन कर लें तो आप समय का अच्छा परिवर्तन देख सकोगे, वैसे परिवर्तन नहीं देख पाओगे। मेरे बात को समझो। जय गुरुदेव।